नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। फटाफट देखते हैं आज देश भर की 20 बड़ी खबरें। देश भर में कोरोना केस में 16% की कमी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,55,874 नए मामले आए सामने। 614 लोगों ने गंवाई जान। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 20.75% से घटकर हुआ 15.52%। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,67,753 लोगों ने दी कोरोना को मात। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर हुए कोरोना पॉजिटिव। गंभीर ने ट्विटर पर दी जानकारी। लिखा, हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद मैंने कोरोना जांच करवाई जो कि पॉजिटिव आई है। संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपना टेस्ट करवाने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 10 दिनों में 20% घट गई कोरोना संक्रमण दर। जल्द हटाएंगे पाबंदियां। दिल्ली में 100% लोगों को पहला डोज और 82% लोगों को दोनों डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल में 15,000 कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 74 करोड़ रुपए की धनराशि की जारी। वहीं सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एंट्री की तारीख से 72 घंटे के भीतर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना किया अनिवार्य। चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की फ्री गिफ्ट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने से वादे पर जताई चिंता। चीफ जस्टिस ने कहा, ये एक गंभीर मुद्दा। एक याचिका में कहा गया मुफ्त उपहारों को माना जाना चाहिए घूस। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के स्टार प्रचारक RPN सिंह बीजेपी में हुए शामिल। कहा, मेरे लिए ये नई शुरुआत। PM मोदी ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो किया उससे मैं बेहद प्रभावित। भोजपुरी गानों ने यूपी चुनाव को बनाया मजेदार। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जहां यूपी में सब बात से सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं भोजपुरी कलाकार नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी में का बात से इसका जवाब दिया था। अब राठौड़ ने इसका दूसरा पार्ट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है, वोट तुमको दिया है तो सवाल किससे पूछे। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत। प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने के बाद कई सीटों पर बगावत के सुर हुए तेज। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने दिया इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव में उतरने का किया ऐलान। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रामनगर सहित कई जगहों पर कांग्रेस में बगावत हो रही है तो वहीं अल्मोड़ा विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी। विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक रघुनाथ चौहान का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज। चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के दिए संकेत। IAS कैडर नियमों में बदलाव को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा, केंद्र के पास अधिकारी नहीं होंगे तो पॉलिसी कैसे बनेगी। केंद्र में कई जिम्मेदारियां हैं तो ऐसे में काम करने के लिए अधिकारियों का होना केंद्र में भी जरूरी। बिहार बोर्ड ने छात्र छात्राओं को परीक्षा को लेकर दी बड़ी सुविधा। प्रवेश पत्र में सुधार करते हुए भीषण ठंड के मद्देनजर परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर इंटर की परीक्षा में बैठने की दी अनुमति। बोर्ड ने इंटर के सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया, एग्जाम के वक्त कोरोना गाइडलाइंस का करे पालन। पटना में बड़े अस्पताल के डॉक्टर शराब के नशे में गिरफ्तार। गाली गलौज करने पर भीड़ की पिटाई। IGIMS ने उनके नाम का डॉक्टर होने की बात को किया खारिज। हरियाणा में अभी स्कूल खोले जाने की नहीं है संभावना। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, अभी स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालात की समीक्षा के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल स्कूल 26 जनवरी तक बंद है। शिक्षा विभाग ने 28 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के लिए फाइल सरकार के पास भेजी हुई है। पटियाला के ऐतिहासिक काली मंदिर में सोमवार को बेअदबी का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें व्यक्ति मंदिर के बाड़े पर चढ़ता दिखाई दे रहा है जहां देवी की मूर्ति है। आरोपी की पहचान नैनकला गांव निवासी राजबीर सिंह के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में सेल में तिरंगे के इस्तेमाल को लेकर अमेजोन के खिलाफ दर्ज होगी FIR। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमेजोन पर रिपब्लिक डे सेल के दौरान तिरंगे के इस्तेमाल को लेकर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने DGP को निर्देश दिया है कि अमेजोन के खिलाफ ध्वज संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया जाए। टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई का मैदान। महाराष्ट्र में मचा बवाल। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने मलाड में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का फैसला किया है। हालांकि उद्घाटन के पहले ही ये मैदान विवादों में आ गया है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और CM ठाकरे पर निशाना साध रही है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मिला परम विशिष्ट सेवा मेडल। पिछले साल नवंबर में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा बना रही है दुनिया का सबसे फास्ट AI कंप्यूटर। मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस का मालिक है और अपने 2.8 बिलियन डेली यूजर से डेटा को जनरेट करता है। भूल भुलैया 2 के निर्माताओं ने दिया अटकलों को विराम। पोस्टपोन नहीं होगी कार्तिक आर्यन की फिल्म की रिलीज डेट। ये फिल्म 25 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में। अगले कुछ और दिनों तक इसमें राहत के आसार नहीं। भारतीय मौसम विभाग का कहना, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की आएगी कमी। हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना।
आप देख रहे थे देश भर की 20 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।